नमस्कार, मैं पंडित जितेंद्र वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह लाल किताब में सर्वशक्तिशाली माना गया है। पंडित जी ने इसके लिए एक शेर भी कहा है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा हूबहू है। लाल किताब में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली ग्रह है वो उसे बुध को माना गया है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को चलाता है। जो आप ये आकाश देखते हैं वो बुध का है, जिसको बुध का नेक होना कुंडली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए लाल किताब में सबसे ज़्यादा बुध पर ही लिखा गया है। तोते की 35, बुध का भेद, बुध की नाली, सभी चीज़ें बुध के बारे में कही गई हैं। बुध कुंडली में जितना अच्छा होगा आपके ग्रह उतना ही अच्छा प्रभाव देंगे। अगर बुध खराब है तो आपके बाकी ग्रह जितने मर्जी अच्छे बैठे हों वो आपको नेक फल नहीं देंगे। गोलाई बुध की है तो आप देखें जितनी भी ये मशीनरी है सभी गोलाई पर ही चलती हैं। जितनी आपको वनस्पति दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, ये सब बुध की ही है। बुध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं। अगर जिनका बुध मान लीजिए कमज़ोर है वो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं पर उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते, या ऐसा लगता है कि काम हो जाएगा हो रहा है पर अंत में हाथ में हासिल कुछ भी नहीं होता। ये बुध खराब की निशानियां हैं। अगर बीमारियों में देखें तो जितनी भी दांतों से संबंधित बीमारियां हैं, हमारी नसों से संबंधित बीमारियां हैं, दिमागी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, ये सब बुध से ही संबंधित है। तो बुध का नेक होना कुंडली में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बुध हर ग्रह में है। इसका हमें एक सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ से मिलता है कि सभी के पास बुद्धि है। एक बीज के पास भी बुद्धि है कि मुझे आम बनना है, मुझे सेब बनना है। हर जानवर के पास वो अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपना बचाव करता है। ठीक है, शेर की जो दलेरी है वो उसकी बुद्धि है, जो कुत्ते की वफादारी है वो उसकी बुद्धि है। इस तरह से हर जानवर का जो स्वभाव है वो उसकी बुद्धि से है और बुद्धि बुध के अंतर्गत है। तो हमारी कुंडली में बुध का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बुध के सरल से उपाय बताऊंगा जो हम घर में बैठकर ही कर सकते हैं और जिनके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो जो हरे साबुत मूंग आते हैं उनको आपने क्या करना है, 1-2 चम्मच मूंग लेने हैं। उन्हें रात को पानी में भिगोकर किसी बर्तन में रख देना है और सुबह उन मूंग को पक्षियों को खिलाना है। पक्षी हैं जितने भी, ये भी बुध हैं, इनकी सेवा से भी बुध नेक होता है। तो इनको हरे मूंग खिलाने से बुध बहुत जल्दी ही शुभ फल देता है। तो अब और उपाय मैं आपको बताऊंगा। फटकरी आती है सफ़ेद, लाल फटकरी भी आती है, एक सफ़ेद फटकरी आती है। हमें लेनी है सफ़ेद फटकरी। इसको हमें तवे पे खिलाना है और इसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर से अपने दांतों को मंजन करें रोज़ सुबह उठ करके, इससे भी बुध नेक होगा। छोटी कन्याएं जो 10 वर्ष से कम हों उनको भी मीठी चीज़ें दान करें, उन्हें कांच की चूड़ियाँ दान करें, उन्हें चांदी के आभूषण दान करें और उन्हें कभी कभी चॉकलेट टॉफ़ियाँ भी दे सकते हैं। इससे भी आपका बुध नेक होगा। और बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, इनको भी हम जो है कुछ ना कुछ उपहार देते रहें, इन्हें मीठी चीज़ें देते रहें, इन्हें वस्त्र देते रहें। देखिए लाल किताब हमें हमारे पुराने रीति रिवाजों से जोड़ती है। पुराने समय पर क्या होता था, हम अपनी बहन बेटियों को ये चीज़ें दिया करते थे। हम उनके घर जाते थे तो फल फ्रूट, वस्त्र और तरह तरह के उपहार लेकर जाया करते थे। या बहन बेटियां जब हमारे घर आती थी तो जब वहाँ से वापसी पर फिर उन्हें हम ये उपहार दिया करते थे। तो हमारा उपाय खुद ब खुद हो जाता था। तो आज हमें फिर से अपने पुराने रीति रिवाजों से जुड़ना होगा और
अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली इनका आदर करना है और इन्हें कुछ ना कुछ उपहार देना है। इससे भी हमारा बुध जो है वो शुभ फल देगा। और हमें क्या करना है, हरे साबुत मूंग कभी कभी बुधवार को मंदिर में दान करें या मटर दान करें, मटर के दाने दान करें, इससे भी बुध नेक फल देगा। और हमें कभी कभी हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए, इससे भी बुध नेक फल देता है। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें कीजिए, इनके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। और मेरी इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को लाभ हो सके और लोगों का पैसा और समय दोनों ही बच सकें और उन्हें उनकी मेहनत के रिजल्ट मिल सकें। और मेरा मनोबल बढ़ाइए, इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।